सम्मोहन यह एकाग्र ध्यान की स्थिति है जहां एक व्यक्ति सजेशन के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। चेतन मन पीछे हट जाता है, अवचेतन को आगे आने का मौका देता है। सम्मोहन मन पर नियंत्रण नहीं है। एक सम्मोहित व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति बनाए रखता है। लोगों के मन में हिप्नोसिस के बारे में अजीब सी धारणा है। स्टेज हिप्नोटिस्ट ने हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचा है और एक रहस्यमयी एहसास बनाए रखा है। हिप्नोथेरेपी को एंजाइटी और दर्द जैसी तकलीफों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद हिप्नोसिस अभी भी कंट्रोवर्सियों में घिरा हुआ है। चेतना की बदली हुई अवस्थाओं का विचार बहुत पुराना है। प्राचीन संस्कृतियां सजेशन की शक्ति को जानने के लिए अनुष्ठानों और समारोहों का उपयोग करती थीं। प्राचीन ग्रीस में मंदिर निद्रा जैसी प्रथाओं ने उपचार के लिए सजेशन का उपयोग किया। इन परंपराओं ने आधुनिक सम्मोहन की नींव रखी। अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांज एंटोन मेस्मर के एनिमल मैग्नेटिज्म के सिद्धांत ने विवाद खड़ा कर दिया था। मेस्मर के तरीकों ने लोगों को आकर्षित तो किया, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने इस पर संदेह जताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन समेत एक आयोग ने उनके दावों को खारिज कर दिया। इसके बावजूद मेस्मर के काम ने सजेशन की शक्ति को उजागर किया। जेम्स ब्रेड ने 19वीं सेंचुरी के बीच में हिप्नोसिस शब्द बनाया। ब्रेड के काम ने हिप्नोसिस को एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन की तरह फ्रेम किया। जियन मार्टिन चार्को और सिगमुंड फ्रॉयड ने इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस को आगे एक्सप्लोर किया। फ्रॉयड ने बाद में हिप्नोसिस छोड़ दिया, लेकिन उनके शुरुआती काम ने इसे रिकॉग्निशन दिलाने में कंट्रीब्यूट किया। न्यूरोइमेजिंग टेक्निक्स ने हिप्नोसिस का न्यूरोलॉजिकल बेसिस रिवील किया है। स्टडीज शो करते हैं कि हिप्नोसिस के दौरान डिस्टिंक्ट ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स होते हैं। इंक्रीज्ड अल्फा और थीटा वेव्स रिलैक्सेशन और सजेस्टिबिलिटी से जुड़े होते हैं। ये फाइंडिंग्स हिप्नोसिस के न्यूरोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स का एविडेंस देते हैं। हिप्नोसिस सजेशन का यूज कार के थॉट्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ज़ायारा ट्रस्ट और कंप्लायंस इंडिविजुअल्स को सजेशंस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव बनाती है। डोपामिन रिलीज सजेस्टेड बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करता है। सजेशंस कितना इफेक्टिव होगा ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल सजेस्टेबिलिटी। प्लेसेबो इफेक्ट दिखाता है कि एक्सपेक्टेशन और विश्वास कितना पावरफुल है। कुछ लोग कहते हैं कि हिप्नोसिस का बेनिफिट सिर्फ प्लेसेबो इफेक्ट की वजह से है, लेकिन जो हिप्नोसिस को सपोर्ट करते हैं वो हिप्नोसिस के दौरान बॉडी में होने वाले चेंजेस की तरफ इशारा करते हैं। शायद दोनों ही चीजें हिप्नोसिस के रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। हिप्नोसिस अभी भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसके नेचर पे सब अग्री नहीं करते। क्रिटिक्स क्वेश्चन करते हैं कि मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस में ये कितना इफेक्टिव है। एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि हिप्नोसिस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हिप्नोसिस को समझने के लिए कंटिन्यूड रिसर्च और एथिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जहां अक्सर इसे दिमाग से जोड़ा जाता है, सम्मोहन ने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के स्टेरिल हॉल्स में अपनी जगह बना ली है। कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच प्रदान करता है। दर्द कम करने से लेकर सर्जरी की चिंता तक सम्मोहन ने कई हेल्थ केयर सेटिंग्स में तकलीफ कम करने, रिकवरी बढ़ाने और पेशेंट आउटकम्स में सुधार करने की अपनी क्षमता दिखाई है। मन और शरीर के संबंध को समझने और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को उन स्थितियों के लिए नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है जो अक्सर ट्रेडिशनल अप्रोचेस के लिए रेजिस्टेंट साबित होती है। हेल्थ केयर में सम्मोहन के सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड एप्लीकेशंस में से एक दर्द प्रबंधन है। स्टडीज से पता चला है कि सम्मोहन अक्यूट और क्रॉनिक दर्द को कम करने में इफेक्टिव हो सकता है, जिसमें सर्जरी, जलन, कैंसर और अन्य मेडिकल कंडीशंस से जुड़ा दर्द शामिल है। ऐसा माना जाता है कि सम्मोहन दिमाग दर्द के सिग्नल्स को प्रोसेस करने के तरीके को बदलकर दर्द से जुड़े इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करके और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देकर काम करता है। ये सभी दर्द की परसेप्शन को कम करने में योगदान करते हैं।
सर्जिकल एंग्जाइटी को दूर करने और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में सुधार करने में भी सम्मोहन ने प्रॉमिस दिखाया है। रिलैक्सेशन की स्थिति पैदा करके, डर और चिंता को कम करके और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा देकर सम्मोहन पेशेंट्स को अधिक कामनेस और कॉन्फिडेंस के साथ सर्जरी का सामना करने में मदद कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप एनेस्थीसिया की कम आवश्यकता, कम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, कम हॉस्पिटल स्टेज और तेजी से ओवरऑल रिकवरी टाइम्स हो सकते हैं। दर्द प्रबंधन और सर्जरी के अलावा सम्मोहन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माइग्रेन्स, एस्मा और psoriasis जैसी त्वचा की स्थितियों सहित कई अन्य मेडिकल कंडीशंस के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में एक्सप्लोर किया गया है, जबकि इसके मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन और लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। एविडेंस का बढ़ता हुआ बॉडी बताता है कि सम्मोहन हेल्थ केयर आर्सेनल में एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है जो सिम्टम्स को मैनेज करने, वेलबींग में सुधार करने और ओवरऑल पेशेंट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एक नॉन इन्वेसिव ड्रग फ्री अप्रोच प्रदान करता है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो हिप्नोसिस से हिडन सीक्रेट्स खुलते हैं जो हमारे अंदर गहरे बैठे हैं और पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करते हैं। हिप्नोथेरेपी एंजाइटी, फोबियास, ट्रॉमा और एडिक्शन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर हमारी मदद करता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जैसी टेक्निक्स हमारे फोबियास को दूर करने में मदद करती है। हिप्नोसिस तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब इसे दूसरी थेरेपीज के साथ यूज किया जाए और क्लाइंट भी कमिटेड हो। अगर रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए तो हिप्नोसिस हीलिंग और ग्रोथ के लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट बन सकता है। हिप्नोसिस क्लिनिकल सेटिंग्स के बाहर भी जाता है, पब्लिक इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करता है। स्टेज हिप्नोटिस्ट से लेकर सेल्फ इंप्रूवमेंट तक ये क्यूरियोसिटी और डिबेट को बढ़ाता है। स्टेज हिप्नोसिस एंटरटेन करता है और सजेशन की पावर को दिखाता है। एंटरटेनमेंट के अलावा हिप्नोसिस सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। सेल्फ हिप्नोसिस रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, स्ट्रेस को कम करता है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। यह बुरी आदतों को तोड़ने और गोल्स अचीव करने में मदद करता है। हिप्नोसिस क्रिएटिविटी, मेमोरी और फोकस को एनहांस करता है। एथिकल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए तो हिप्नोसिस पॉजिटिव चेंज को एम्पावर करता है। हिप्नोसिस बिल्कुल टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के साये की तरह अक्सर असलियत से ज्यादा बड़ा और रहस्यमय लगता है। पॉपुलर कल्चर ने हिप्नोसिस के बारे में कई मिथ्स बना दिए हैं, जिससे इसकी असली पहचान छुप गई है। अब समय आ गया है कि इन मिथ्स पर फैक्ट्स की रोशनी डाली जाए। हिप्नोसिस नींद नहीं है, ये फोकस्ड अटेंशन की एक अवस्था है। इंडिविजुअल्स कॉन्शियस रहते हैं और कंट्रोल में रहते हैं। एक और मिथ है कि सिर्फ कमजोर इरादों वाले लोग ही हिप्नोटाइज हो सकते हैं। असल में सजेस्टिबिलिटी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हिप्नोसिस एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कोई जादुई ताकत नहीं। हिप्नोटिस्ट एक गाइड की तरह काम करता है, लेकिन इंडिविजुअल का कंट्रोल बना रहता है। ये जो गलतफहमी है कि हिप्नोसिस नींद के जैसा होता है, शायद सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा भ्रामक बात है। ये मिथ शायद हिप्नोसिस के शुरुआती डिस्क्रिप्शंस में स्लीप शब्द के इस्तेमाल और इस ऑब्जर्वेशन से आया है कि हिप्नोटाइज्ड लोग अक्सर रिलैक्स दिखते हैं और उनकी आंखें बंद होती हैं। लेकिन हिप्नोसिस को नींद समझना बहते हुए नदी को रुके हुए तालाब समझने जैसा है। दोनों में पानी है, लेकिन उनके गुण और पॉसिबिलिटीज बहुत अलग हैं। नींद में तो होश खो जाता है, इंद्रियों का अवेयरनेस कम हो जाता है और ब्रेन वेव एक्टिविटी धीमी हो जाती है। लेकिन हिप्नोसिस में अवेयरनेस तेज होता है, ध्यान फोकस्ड होता है और सजेशन के लिए रिसेप्टिविटी बिराज जाती है। हिप्नोसिस के दौरान बंदे का दिमाग सोया हुआ नहीं होता, वो एक्टिवली एंगेज्ड होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है और सजेशंस पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, अक्सर एक क्लैरिटी और फोकस के साथ, जो कि नॉर्मल वेकिंग स्टेट्स में मुश्किल होता है। इमेजिन करो आप एक इंटरेस्टिंग किताब या मूवी में एनग्रोस्ड हो, आप फुली अलर्ट हो, आपके सेंसेस हाइटेंड हैं और आप पूरी तरह से स्टोरी में अब्सॉर्ब्ड हो। बाहर की दुनिया गायब हो जाती है और आप पूरी तरह से नैरेटिव में डूब जाते हो। तरह तरह के इमोशंस और सेंसेशंस एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि आप खुद स्टोरी का हिस्सा हो। ये एब्जॉर्प्शन का स्टेट, ये एक ही एक्सपीरियंस पर फोकस्ड अटेंशन हिप्नोटिक स्टेट से मिलता जुलता है, जहां बंदे का ध्यान नैरोड हो जाता है और वो हिप्नोटिस्ट के सजेशंस के लिए हाईली रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। और नींद के उलट
जहां अक्सर यादें टुकड़ों में होती हैं या जागने पर भूल जाते हैं, हिप्नोसिस में बनी यादें टिपिकली याद आ जाती हैं और नॉर्मल वेकिंग स्टेट्स में बनी यादों से ज्यादा विविड और इमोशनली चार्ज्ड भी हो सकती है। ये हाइटेंड स्टेट ऑफ रिकॉल एक रीजन है कि हिप्नोसिस को रिप्रेस्ड मेमोरीज एक्सेस करने, हिडन ट्रॉमास को अनकवर करने और हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के टूल के रूप में एक्सप्लोर किया गया है। फिक्शन में अक्सर ये डर दिखाया जाता है कि सम्मोहन से दिमाग पर कब्जा किया जा सकता है, लोगों को बिना दिमाग की कठपुतली बनाया जा सकता है। ये डर सम्मोहन और सुझावों की सीमाओं की गलतफहमी से पैदा होता है। सम्मोहन दिमाग पर कब्जा नहीं है। ये आपको अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने या अपने नैतिक थ्योरियों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपका नियंत्रण आप पर ही रहता है और आप उन सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं जो आपको गलत लगते हैं। सम्मोहन गहरे मुद्दों को हल करने के लिए अवचेतन मन तक पहुंचने का एक जरिया है। सम्मोहित करने वाले और जिस पर सम्मोहन किया जा रहा है, उनका रिश्ता जबरदस्ती का नहीं बल्कि सहयोग का होता है। एक कुशल सम्मोहनकर्ता आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और आपको आत्म खोज की यात्रा पर ले जाता है। तो हिप्नोसिस असली है या नकली? इसका जवाब जिंदगी की बहुत सी चीजों की तरह सीधा हां या ना नहीं है। हिप्नोसिस एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, एक टैपेस्ट्री जो सजेशन, इमेजिनेशन, फिजियोलॉजी और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के थ्रेड्स से बुनी हुई है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ना ही कोई मामूली पार्लर ट्रिक। ये साइंस और एक्सपीरियंस के रियल्म्स के बीच एक जगह रखता है, जहां माइंड की वर्किंग्स जो अक्सर रहस्य में छुपी होती हैं, उन्हें देखा जा सकता है और कुछ हद तक इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी हिप्नोसिस के न्यूरोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स को अनरैवल करने में लगी हुई है। कुछ एरियाज में इसकी एफिकेसी जैसे पेन मैनेजमेंट, एंजाइटी रिडक्शन और हैबिट मॉडिफिकेशन इंक्रीजिंगली वेल डॉक्यूमेंटेड होती जा रही है। रिसर्च ने दिखाया है कि हिप्नोसिस ब्रेन एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में मेजरेबल चेंजेस ला सकता है, जो एक थेराप्यूटिक टूल के रूप में इसकी पोटेंशियल को क्रीडेंस देता है। हालांकि ये एक्नॉलेज करना जरूरी है कि सभी इंडिविजुअल्स हिप्नोसिस पे इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करते। सजेस्टिबिलिटी यानी सजेशंस पे रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी हर पर्सन में अलग अलग होती है, जिस पे फैक्टर्स जैसे इमेजिनेशन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और हिप्नोटिस्ट के साथ रैपोर का असर पड़ता है। इसके अलावा हिप्नोसिस की इफेक्टिवनेस काफी हद तक प्रैक्टिशनर की स्किल और इंटेग्रिटी, साथ ही इंडिविजुअल की विलिंगनेस और मोटिवेशन पे डिपेंड करती है कि वो प्रोसेस में एंगेज करे। हिप्नोसिस से जुड़े मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करना भी क्रूशियल है। फैक्ट को फिक्शन से अलग करना जरूरी है। हिप्नोसिस नींद नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है या कमजोरी की निशानी नहीं है। ये फोकस्ड अटेंशन, हाइटेंड अवेयरनेस और सजेशन के लिए इंक्रीज्ड रिसेप्टिविटी की एक स्टेट है। ये एक टूल है, जब एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए तो इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को एक्सेस करें, अपने इनर लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करें और अपनी लिव्स में पॉजिटिव चेंज लाएं। हिप्नोसिस का पोटेंशियल बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह ज्यादातर छुपा हुआ है। जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस के रहस्योन्मेन और गहराई से जाते हैं, हम सिर्फ ये समझना शुरू कर रहे हैं कि हिप्नोसिस क्या कर सकता है। हेल्थ केयर और थेरेपी में इसके यूज से लेकर पर्सनल ग्रोथ और एक्सप्लोरेशन तक, हिप्नोसिस ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने और अस पर असर डालने का एक यूनिक और पावरफुल रास्ता देता है। हालांकि हिप्नोसिस के बारे में शक और विवाद हो सकते हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल फायदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन लोगों के लिए जो क्रॉनिक पेन, गंभीर चिंता या गहरी बुरी आदतों से जूझ रहे हैं, हिप्नोसिस आशा की किरण देता है, राहत और बदलाव का एक पोटेंशियल रास्ता जहां ट्रेडिशनल तरीके नाकाम रहे हैं। लेकिन हिप्नोसिस को समझदारी से यूज करना जरूरी है। क्वालिफाइड और एथिकल प्रैक्टिशनर्स की तलाश करना, हिप्नोसिस की लिमिटेशंस को समझना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना एक सेफ और फायदेमंद एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। हिप्नोसिस कोई जल्दी से ठीक होने वाला उपाय या जादुई हल नहीं है, बल्कि एक टूल है। जब रिस्पॉन्सिबली और थेरेपी या पर्सनल ग्रोथ प्रैक्टिसेस के साथ यूज किया जाता है, तो लोगों को अपने अंदर की शक्ति का यूज करने, मुश्किलों पर काबू पाने और ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। हिप्नोसिस की दुनिया का सफर खुद की गहराई में जाने का सफर है, हमारे दिमाग के छिपे हुए नजारों का एक एक्सप्लोरेशन है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें वेडे और खतरे दोनों हैं। इसके लिए हिम्मत, जिज्ञासा
और विश्वास करने की इच्छा की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम इस रोचक क्षेत्र को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता को खोलने और अपनी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदलने की कुंजियां खोज सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था।